ओके बच्चे, पे अटेंशन। जब भी आप बात करोगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो तुमने किस बात पे ज्यादा फोकस करना है कि चार्जेस क्या कर रहे हैं बेटा, चार्जेस मूव कर रहे हैं। चार्जेस क्या कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं, है ना। चाहे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, है ना, चाहे बी पॉइंट से वापस ए की तरफ आ रहे हैं, तुम्हें सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि चार्जेस को क्या कराना है, मूव कराना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, देयर वाज ओनली डिफरेंस ऑफ चार्जेस। एक जगह थी पॉजिटिव, दूसरी जगह थी नेगेटिव, इसके सिवाय कुछ भी नहीं था। यहां कुछ ऐसा नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, यहां आपको मूव करवाना है चीजों को, ठीक है। अब मुझे बताओ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तीन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है जी। इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्टार्ट मूविंग, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव करने लग जाएं तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, है ना। अगर न्यूक्लियस के साथ कोई भी छेड़छाड़ होगी तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी रेडिएट होगी, और ऐसे रेडिएट होगी बच्चे, है ना, जिसको कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ऐसी बच्चे सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी मूवमेंट की वजह से आपको नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है, आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है ना, दोनों मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज कब मिलता है, व्हेन यू गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज कब मिलता है, व्हेन यू लूज इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन यू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से एक चीज को समझना बेटा, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, आपके पास क्या है, कंडक्टर है, ओके। यहां बहुत सारा कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, ओके। नाउ व्हाई दिस इज नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज दिस हैज एक्सेस ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स, and why this is having a negative charge, because it has deficiency of electrons, और excess of which charge, positive charge, protons नहीं बोल रहा है, excess of which charge, positive charge, ठीक है, excess of which charge, positive charge, समझ आ गई बेटा, ओके। अगर आपने इन दोनों को आपस में कर दिया कनेक्ट, बेटा थोड़ी देर बाद निम्रता और रिकमन की परफॉर्मेंस है यहाँ पे, है ना, तो करते हैं आप 5-1 मिनट में। हाँ जी बेटा, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में मान लो कनेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है। क्योंकि आप पहले दिन से पढ़ते आ रहे हो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी हाई टू लो की तरफ जाती है चीजें, है ना, टेम्परेचर हाई टू लो की तरफ जाती है हीट एनर्जी, तो ये एक ग्रेडियंट का डिफरेंस बन जाता है। किसका डिफरेंस बनता है, ग्रेडियंट का। मैं ये बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा ए की तरफ, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा बी की तरफ। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एक मिनट बच्चे मुझे कंप्लीट करने दो। एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो उधर मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना दिक्कत। मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां आ गया, यहां, फिर ये सेम इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, यहां, फिर कहां आ गया, यहां, फिर आ गया यहां पे, फिर आ गया यहां पे, फिर आ गया यहां पे, और इस पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, न्यूट्रलाइज कर गया। क्या कर गया, न्यूट्रलाइज कर गया। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, है ना, तो यहां क्या क्रिएट हो गया था, एक पॉजिटिव चार्ज, जिसने इस इलेक्ट्रॉन, मतलब चलो छोड़ो, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था तो जिस जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा उस जगह पे कौन सा चार्ज होता जाएगा, पॉजिटिव। देखो यहां एक पॉजिटिव कम हो गया बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, वहां एक नेगेटिव कम हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव किया। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं वहां एक नेगेटिव कम हुआ बिकॉज वहां एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोल सकते हैं ना। किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वहां कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इसको ऐसे समझते हैं दक्षेश जी, मान लो आपके पास ये वायर है,
ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, यस और नो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज, है ना। अच्छा, मान लो यहां जीरो चार्ज था और वहां प्लस चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ज्यादा है, जीरो वाले पे, प्लस वाले पे, याद करो पिछले साल वाला, जीरो वाले पे। जीरो वाले पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर, लेकिन उधर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, यहां चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन करेगा, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा। तो अपना पॉजिटिव चार्ज जो यहां था, अब पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां पे आ गया। समझ आई कि नहीं आई बात, इज इट क्लियर, ओके। हाँ जी, दोबारा दोबारा, कोई बात नहीं, सारे केसेस लेके चलते हैं इसके। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। अच्छा, ये वायर थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से भी प्रेजेंट होंगे, यस और नो, होंगे ना पहले से प्रेजेंट। चलो, इसने इस इलेक्ट्रॉन को पुश किया, इसने इसको पुश किया, इसने इसको किया, इधर इधर इधर, और जो यहां इलेक्ट्रॉन था वो सबसे पहले इस पॉजिटिव के पास आया। किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वहां चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की जगह इसने ले ली, ये पॉजिटिव, ये जीरो। इसकी जगह इसने ले ली, ये पॉजिटिव, ये जीरो। इसकी जगह इसने ले ली, ये पॉजिटिव, ये जीरो। देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। इसकी जगह इसने ले ली, ये जीरो, ये पॉजिटिव, इधर आ गया, ये जीरो, ये पॉजिटिव, इधर आ गया, ये जीरो, ये पॉजिटिव, और ये इधर आ गया, तो यहां पॉजिटिव, यहां जीरो। समझ आई। देखो, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है, इस पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को आप क्या बोलते हो, करंट। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चे उसे, करंट। इज इट क्लियर, वो वीडियो चल रही है बेटा, क्या बोलते हैं इसे, करंट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। तो दिमाग में ये रखना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हु इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स। बट व्हाट वी अज्यूम, हु इज मूविंग, पॉजिटिव चार्ज। हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। चीजें सारी आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में, सिर्फ डायरेक्शन अपन ने क्या करनी है, रिवर्स। अब कोई कह दे कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it moves from negative terminal to a positive terminal. Okay, what is direction of current, from positive terminal to negative terminal. अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है करंट या वेक्टर है, क्या करंट की और कोई डायरेक्शन हो सकती है। मैं कहता हूं बॉडी घूम रही है, आप पूछ सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैं कहूंगा करंट मूव कर रहा है, आप समझदार हो, आप अपने आप बोलोगे हाँ सही है, मुझे पता है, इट विल मूव फ्रॉम positive to negative. So current does not have any direction. Electrons do not have any direction. वो तो हमेशा कहां से कहां मूव कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहां से कहां मूव कर, सॉरी नहीं पोटेंशियल नहीं बोला, they are moving from their higher concentration towards their lower concentration. So electrons move from negative to, but current moves from positive to, बात दोनों में क्या है, एक है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं उतना ही कौन ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। कौन ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। कुछ चीजें हैं बच्चे, क्यू से रिप्रेजेंट करते हो आप किसको, चार्ज को, वैसे हीट रिप्रेजेंट करते हैं या हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। What is this? This is charge of one electron. This is charge of one electron. मान लो 100 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मूव कर रहे हैं तो
1000 से कर दो, है ना, 5000 कर रहे हैं तो 5000 से कर दो। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, क्या मैं ये लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कूलम इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन? क्लियर है? तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं 1 कूलम इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स? लिख सकता हूं बच्चे ये? कोई दिक्कत नहीं? समझ आया तो पूछ लो। इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में है तो 1 कूलम क्या होगा? 1 अपॉन दिस। ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए यहां इसका पॉइंट हटा के यहां मैं क्या लगा लूं? 10, एक जीरो इससे बोरो करके अपा एक जीरो और लगा के, तो ये क्या रह गया हमारे पास? 16, और ये क्या हो गया ऊपर जाके 10 रेज टू पावर 18। एक जीरो तो वो 19 वाली ले ली, एक इसके पॉइंट वाली ले ली, तो ये बन जाता है 6 पॉइंट लगभग 25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो और 1 कूलम की डेफिनेशन लिखो। 1 कूलम is the charge carried by 6.25 into 10 raised to power 18 electrons। ठीक है भाई, 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करते हैं उस चार्ज को क्या बोलते हैं? 1 कूलम। क्या बोलते हैं? 1 कूलम। ठीक है, मतलब यार इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा है ना, इतने छोटे और इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनसे अगर थोड़ी बहुत एनर्जी हम यूज भी कर लेंगे तो उससे कोई इनकी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी इनकी स्पीड एंड ऑल सब क्या है? बहुत तेज। 1 कूलम की, 1 कूलम इज अ चार्ज कैरिड बाय 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब एक चार्ज लेके चलते हैं तो उस चार्ज को आप क्या बोलते हैं? 1 कूलम। ठीक है बच्चे, लिखो अब डेफिनेशन करंट की। The rate of flow of charge is called current. The rate of flow of charge is called current. The rate of flow of charge is called current. Represent करते हैं I से, charge upon time। चार्ज की है बच्चे n, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं अपॉन t। ये कई सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं इनकी। ठीक है, यूनिट इसका क्या बनेगा? कूलम पर सेकंड, जिसको नाम दिया जाता है क्या बच्चे? एम्पियर। यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, अब लगाने को मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, किलो एम्पियर, जो मर्जी लगाते जाओ, लेकिन वैसे नॉर्मली इसका यूनिट सिर्फ क्या रहता है? एम्पियर। कोई सीजीएस यूनिट नहीं है, सिर्फ एक ही यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है ये। ठीक है बच्चे, कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर मींस 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो कोई डिफाइन करेगा 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द करंट। सबसे पहले ये आदत, 1 एम्पियर इज अ करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर और थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर बेटर वे में लिख सको तो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। लिख लो, 1 ampere is the current flowing through a 1 ampere is a current flowing through a cross section of a conductor when 1 coulomb flows या passes in 1 second। 1 coulomb is transferred, passes, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। when 1 coulomb charge is transferred in 1 second। ठीक है,
1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड में ट्रांसफर किया जाता है क्रॉस सेक्शन से दक्ष जी, तो उसको आप क्या बोलते हो? 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं बच्चे उसे? 1 एम्पियर। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, टर्म्स समझ आनी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं ना करंट लग गया, है ना। करंट लगने की चीज ही नहीं है। करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या है? चार्ज है। ये तो एक नंबर है। तो क्या लगता है? शॉक लगता है, करंट नहीं लगता कभी। ठीक है, इज इट क्लियर? करंट तो सिर्फ एक क्या है? नंबर है। अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर, क्योंकि 1 कूलम किसके बराबर था? 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, ये भी आ सकता है। अगर बाई चांस यहां लिखना है तो लिख लो एक बार, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड है ना, तो भी आप इसको क्या बोल सकते हो? 1 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, जितना करंट ज्यादा है बच्चे, जितना करंट ज्यादा है, इसका मतलब उतना क्या ज्यादा ट्रैवल कर रहा है? चार्ज, है ना। उतना क्या ज्यादा ट्रैवल कर रहा है? चार्ज, क्योंकि टाइम तो यार उतना ही रहना है ना। इलेक्ट्रॉन्स की तो जो स्पीड है वो ही रहनी है। ऐसे तो है नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा दो, है ना। लगभग इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड रहनी है वो तो क्या रहनी है? लगभग सेम ही रहनी है। तो मेनली जो तुम्हारा करंट है ना, मान लो जैसे गीजर है, एसी है, अगर ये करंट ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये चार्ज क्या ले रहे हैं? ज्यादा। इसका मतलब कौन ज्यादा ट्रैवल कर रहा है इनमें? इलेक्ट्रॉन्स। कौन ज्यादा ट्रैवल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। और अगर भीड़ ज्यादा जाएगी तो आपस में क्या ज्यादा होगी? फ्रिक्शन। इसीलिए इनकी वायर क्या होनी चाहिए? मोटी। पतली वायर होगी और ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो वायर क्या करेगी? जल जाएगी। वायर क्या करेगी? जल जाएगी। ठीक है, इसके छोटे यूनिट्स भी है बच्चे, मिली एम्पियर है ना। क्या है इसके छोटे यूनिट्स? मिली एम्पियर एंड ऑल वो सब। ठीक है, क्लियर है? कर दो इसे रब। ओके, लास्ट ईयर अगर आपको याद हो आपने सेल्स पढ़े थे, सेल पढ़े थे ना। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, बड़ी लाइन पॉजिटिव चार्ज, छोटी लाइन नेगेटिव चार्ज, एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका सेम वही सब कुछ है। ठीक है जी। अब देखो, करंट को कौन डिसाइड करता है? आपको पता है, डिसाइड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मान लो आपने एक गाड़ी की स्पीड चेक करनी है, तो आप गाड़ी को पहले ऊपर लेके जाओगे, वहां से उसे छोड़ोगे, गाड़ी की स्पीड चेक होगी, है ना। किसी को जंप करना है तो पहले कहां जाएगा बच्चे? ऊपर जाएगा, वहां से फिर क्या करेगा? जंप करेगा। हीट ट्रांसफर करना है तो पहले उसे क्या दो? एनर्जी देके गर्म करो ताकि वो ऊपर हो जाए उसका टेम्परेचर, फिर क्या करे? हीट फ्लो करे। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये तुम्हारी दी हुई एनर्जी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ये तुम्हारी दी हुई एनर्जी है। जो एनर्जी तुमने दी है, सिर्फ तुम उसे दूसरी फॉर्म में क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। समझ आ गई? इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मैजिक। इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से भाई भगवान ने ये कोई चमत्कार किया और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। नहीं, कभी इलेक्ट्रिसिटी बनते देखी है? डैम वैम कभी नहीं गए? कोई तो गया होगा बच्चा। पिछले साल वाले मूर्ख तो बैठे हैं यहाँ पे। क्या इलेक्ट्रिसिटी बनते देखा है कभी? कहां पे? घर पे। कहता मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाँ तो फिर बोलो ना सारे, वो अकेले की थोड़ी बनती है। विकास, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? भाई बहुत जमीन है यार, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। 50 भी ज्यादा बोल रहा है भाई। 10-20 हजार में जनरेटर आ जाता है। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। फ्री में बनाता है, घंटे के 250-300 रुपए खा जाता है, फिर जाके आपको क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। समझ आ गई? तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मैजिक, इट्स नॉट एनर्जी फॉर्म्ड, इट्स ओनली एनर्जी कन्वर्टेड। सिर्फ एक सोलर एनर्जी अंशजी ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं लगता। उसमें भी चलो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है,
बाकी चाहिए आप पेट्रोल से, डीजल से, कोयले से, न्यूक्लियर एनर्जी से, जिस मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, वहां तुमने एनर्जी दी है, तुम सिर्फ उस एनर्जी को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। पंखे को आग लगाने से पंखा नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने से पंखा चल जाएगा। यही होता है ना, है ना। आपको हीटर चलाना है तो आप हीटर पे पेट्रोल डाल के हीटर को नहीं चला सकते, केमिकल एनर्जी से नहीं चल सकता, वो किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो बाकी जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जीज थी उनको यूटिलाइज करना क्या था, मुश्किल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करना क्या है, आसान। तो ये एनर्जी तुमने दी है, ये एनर्जी तुमने दी है। सुनो ध्यान से, सुनो, एक सेकंड ध्यान से सुन लो। मान लो मैंने एक जगह को पॉजिटिव चार्ज देना है, कैसे दूं इसे पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये जगह है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज देना है, कैसे दूं बताओ। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां भेजूं इस इलेक्ट्रॉन को, कहां भेज दो इस इलेक्ट्रॉन को ना, इंफिनिटी पे भेज दिया। कहां भेज दिया इसे, इंफिनिटी पे भेज दिया। मतलब हमें मतलब ही नहीं है ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, बहुत ज्यादा दूर चला गया। पानी वानी पी लो, बस होने वाली है परफॉर्मेंस। आज तेरे पापा का भी फोन आया हुआ है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ओके। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन भेज दूं तो चार्ज क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन भेज दो तो चार्ज क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्या थ्योरेटिकली एक और चीज मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इंफिनिटी से पॉजिटिव चार्ज इधर ले आऊं तो भी इसको चार्ज कौन सा मिल जाएगा, पॉजिटिव। ये भी सही है। न्यूट्रल जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भी चार्ज क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर न्यूट्रल को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो भी चार्ज क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये जो मर्जी करता रहे, तुम लोग समझदार हो, तुम्हें पता है हम कहने को कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। कौन मूव कर रहा है, ठीक है, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे इसको यहां तक लाने में, चलो पहले तो न्यूट्रल था, पॉजिटिव ले आए। जब ये एक पॉजिटिव हो गया तो दूसरा पॉजिटिव लाना आसान है या मुश्किल, क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, तो आपको इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। एनर्जी के साथ अंदर जाएगा ये। तीसरे को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, और ज्यादा। चौथे को और ज्यादा, पांचवें को और ज्यादा। समझ लो बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। जब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप इसको एनर्जी नहीं दे पाओगे, अब इससे अगर आप कोई वायर कनेक्ट कर दोगे तो अब एनर्जी क्या चलेगी, जो एनर्जी आपने दी थी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगी, निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक जगह को तुम बहुत ज्यादा क्या बना दो, पॉजिटिव, दूसरी को बहुत ज्यादा क्या बना दो, नेगेटिव, तो एनर्जी कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसको बोलते हो बच्चे आप पोटेंशियल। क्या बोलते हो, पोटेंशियल। सुन लो, पोटेंशियल क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज को, सुन लो यार लिखवा दूंगा, एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से कहीं एक पॉइंट पे लेके आने में किया जाने वाला वर्क, किया जाने वाला वर्क। ठीक है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो, पोटेंशियल इज द वर्क डन। बेटा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉपरली समझ लोगे तो बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे इस चैप्टर में, और समझने वाला ही चैप्टर है। इसकी कोई क्रैमिंग, कोई क्वेश्चन श्योर कुछ नहीं हो सकता इसका, कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, बस तुम्हें ये टॉपिक पता होने चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें पता है वर्क डन इज नॉट करंट, वर्क डन इज नॉट चार्ज, वर्क डन इज पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन टू मूव अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी लिख सकते हो वर्ड। ठीक है, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी वर्ड लिख सकते हो। अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point, from infinity to a point, test charge from infinity to a point.
ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? पोटेंशियल। क्या बोलते हो इसको? क्या बोलते हैं बच्चे इसे? पोटेंशियल। समझ आ गई? क्लियर है? ओके। मान लो मैंने घर में बच्चों के लिए एक स्लोप बनानी है, ठीक है, मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं उतने पैसे लगा के जितनी लंबी स्लोप बना सकता हूं मैं कोशिश करूंगा इतनी लंबी स्लोप बनाऊं, बच्चे ज्यादा एंजॉय करें। ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने किसी को बोल दिया कि यार तुम ऐसे करो, मेरे घर पे एक साइड में मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी और इस वाली जगह को क्या करते गए, ऊपर करते गए। मिट्टी कहां से आ रही है? मिट्टी कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। मिट्टी कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। मुझे नहीं पता मिट्टी कहां से आ रही है ना, लेकिन कुछ मिट्टी आ रही है जो कि मेरे घर की स्लोप को क्या करता जा रहा है, ऊंचा करता जा रहा है। ठीक है बच्चे, क्या इससे अच्छा ऑप्शन कोई था? अब मुझे स्लोप की हाइट मिली, दक्ष एक मिनट रुक के बताना, हरगुन क्यों नहीं आया आज? मान लो मुझे ये हाइट मिली बेटा 5 मीटर्स। दक्ष आता है मेरे घर पे और कहता है सर आपने वैसे इतने पैसे लगा दिए, मैं आपके मतलब आधे पैसे में ये हाइट 5 मीटर की जगह 10 मीटर करके दिखा देता। हाँ जी बच्चे, क्या इससे बेटर? सब बच्चों को पता है क्या करें, बाहर से मिट्टी लेने की बजाय हम क्या करते, एक तरफ क्या कर लेते, गड्ढा कर लेते ना, यस और नो। तो क्या होता बच्चे, सिर्फ हाइट कितनी लेके जानी पड़ती अपने को, कितनी मीटर? 2.5 मीटर, और 2.5 मीटर का हम लोग यहां क्या कर देते, गड्ढा कर देते। अपनी मिट्टी अपने ही घर पे, स्लोप उतनी बन गई, और गड्ढा इधर कर लो, इधर मिट्टी और बढ़ा लो, जितना मन करता है तुम उतनी स्लोप बना सकते हो, कर सकते हो ना। इसका मतलब जो चीज तुम्हारी कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, उसको तुम अपनी बाउंड्री में ले आओ। मतलब अगर इस जगह को तुमने कौन सा चार्ज देना है बच्चे, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज तुम कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से क्यों लाना है, कहीं पास की जगह से ले आओ, है ना, कहीं पास की जगह से ले आओ। अगर पॉजिटिव यहां से यहां लेके आओगे तो यहां पीछे क्या रह चुका होगा, नेगेटिव। क्या रह चुका होगा, नेगेटिव। एक छोटा सा फर्क बता रहा हूं तुम्हें, पहले ये था +3 और ये था 0, है ना। कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना डिफरेंस दोनों में, 3 का डिफरेंस है। अच्छा, अब ये कितना हो गया, -3। अब कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। एनर्जी डिफरेंस अब ज्यादा है या इन्फिनिटी वाले में ज्यादा था, अब ज्यादा है। जितना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी एनर्जी फ्लो क्या होगी, ज्यादा होगी। पहले ये वाली जगह क्या थी, 0। क्यों थी ये 0, क्योंकि हम चार्ज कहां से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से। तो अगर ये 3 है ये 0 है तो 1.5 दोनों तरफ होते ही एनर्जी ट्रांसफर क्या करेगा, रुक जाएगा। अब मैं वो चार्ज इन्फिनिटी की बजाय किसी पॉइंट से ले आता हूं, ले आया किसी पॉइंट से, ये +3 है तो ये क्या हो गया, -3। अब कितने पे रुकेगा दोनों में फ्लो, 0 पे। मतलब ये 3 इधर ट्रेवल करेंगे, ये 3 इधर ट्रेवल करेंगे। पहले सिर्फ कितने ट्रेवल कर रहे थे, 1.5। तो जब हम अपनी एरिया में आ जाते हैं इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। लिखो, सेम है पोटेंशियल वाली डेफिनेशन, सारी लिख लो, सिर्फ पहले +3 -3 6 का डिफरेंस हो गया। एक, 2, 3, 4, 5, 6, +3 ऊपर है -3 नीचे है तो 6 का डिफरेंस हो गया ना। हाँ, लिखो बच्चे, सेम डेफिनेशन है, लास्ट में इन्फिनिटी वाली जगह लिखना है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट।